Hello everyone, good morning to all of you. Okay, welcome back to our Guruji Smart classes. So this is Preeti Rani and we are going to discuss today the respiration के सबसे important topic के बारे में, यानी कि pathways of respiration, how this glucose is break down. Okay, let's start our today's session. But आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले हम कल के सेशन के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि कल हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियोस में कि रेस्पिरेशन के बेसिक क्या है, क्या हाउ रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस एंड हाउ रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम डाइजेशन. वहाँ पे बिल्कुल ही हमने क्लियर कंसेप्ट को डेवलप किया. ओके, फिर हमने बात किया कि हाउ व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस. गैसेस कैसे एक्सचेंजेस होते हैं, कैसे एल्वुलर सरफेस से हम लोग के लंग्स में अंदर जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन के पाथवेज क्या क्या होते हैं. So this is respiration, a multi-complex process including inhalation, exhalation, exchange of gases and cellular respiration. तो ये जब respiration है तो ऑक्सीजन है ना, आपके दिमाग में तो यही आता है कि respiration है तो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है. डियर स्टूडेंट्स, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. कुछ केसेस में ऑक्सीजन इज नेसेसरी बट इन सर्टेन केसेस ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी. तो कुछ केसेस जिसमें ऑक्सीजन नेसेसरी है दे आर व्हाट, एरोबिक, यानी ऑक्सीजन की जरूरत है इसमें, यानी ऑक्सीजन हम लोग को चाहिए फॉर द रेस्पिरेशन. एंड कुछ केसेस में क्या होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस हम लोग को बिल्कुल नहीं चाहिए होती है. तो ये क्या है, एनारोबिक, यानी ऑक्सीजन वी डोंट नीड टू रेस्पायर, यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होने के लिए वी डोंट नीड ऑक्सीजन. ओके, अब ये जो एनारोबिक है, अब इसमें तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऐसे हमने पढ़ा. अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन या तो कम जाएगा और या तो ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं रहेगा. सो लैक ऑफ ऑक्सीजन, हियर इट इज टू, वी आर कैटेगराइजिंग इट इन टू. एट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये वर्ड्स पे बहुत ज्यादा आप लोग को फोकस करना है. लैक मतलब कमी होना, यानी ऑक्सीजन की जरूरत है एंड ऑक्सीजन की जितना जरूरत है उतना है भी नहीं, कमी, सफिशिएंट सप्लाई नहीं है. तो ये हो गया पार्शियल और ये हो गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है. तो ये हो गया कंप्लीट एनारोबिक. सो ये तो हम लोग चार्ट वाइज, हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग समझ पा रहे हैं कि हाउ दिस रेस्पिरेशन के कितने पाथवेज होते हैं. लेट्स स्टार्ट एंड हैव ए ब्रीफ. पूरे डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये रेस्पिरेशन के पाथवेज और कैसे ग्लूकोज टूटता है, साइटोप्लाज्म में टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ है, उसके सेल ऑर्गेनल्स क्या है, क्या प्रोडक्ट्स है, क्या इन प्रोडक्ट्स है. सो लेट्स सी. तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, ग्लूकोज. ग्लूकोज तो सबसे पहले आएगा ही ना, बिकॉज दिस इज द रॉ मटेरियल. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वी आर ईटिंग डिफरेंट फूड्स, हम लोग अलग अलग भोजन लेते हैं, बट जो भोजन का सिंपल फॉर्म्स होता है दैट इज व्हाट, ग्लूकोज. आप कुछ भी खाइएगा तो ग्लूकोज, फाइनल कन्वर्सन जो होगा ग्लूकोज, एंड दिस ग्लूकोज हैज टू बी ब्रोकन डाउन. ये ग्लूकोज को टूटना है, ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना है ताकि एनर्जी मिल सके. अब इसको किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज एंड यूटिलाइज करते हैं. तो दिस ग्लूकोज, एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द रॉ मटेरियल. ऐसे रॉ मटेरियल क्वेश्चन में नहीं आते, व्हाट इज द सबस्ट्रेट ऑफ रेस्पिरेशन. आंसर इज ग्लूकोज. सबस्ट्रेट मतलब रॉ मटेरियल के बारे में पूछ रहा हूँ कि दिस ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पाइरुवेट. ओके, दिस ग्लूकोज is broken down into pyruvate. Okay, अब ये पाइरुवेट में जो कन्वर्शन हो रहा है, दिस इज हैपनिंग इन द साइटोप्लाज्म. ये कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है. तो पाइरुवेट भी है प्लस एनर्जी, बट दिस एनर्जी अमाउंट इज वेरी नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है, इसलिए वी आर इग्नोरिंग दिस एनर्जी. ओके, तो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल. सो दिस इज, अब ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया, पाइरुवेट में, और पाइरुवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. ओके, यानी पहले ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, अब ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदल गया. ओके, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेप, चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करे, यहाँ पे बहुत गौर करना है आप लोगों को कि वेदर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, चाहे वो एरोबिक रेस्पायर करे या एनारोबिक,
द फर्स्ट स्टेप इज वेरी कॉमन इन बोथ, दोनों में कॉमन है। वो क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में बदलता है। सो ये तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग और डिफाइन करते हैं कि किस तरह से ये 3 पाथवेज में बदलता है। ओके, अब पायरुवेट जो है, दिस पायरुवेट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज। अब ये कैसे होगा? तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में देखते हैं। हम लोग फर्स्ट स्टेप में एरोबिक लेते हैं। ओके, यानी कि ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन की पूरी प्रेजेंस है। जब ऑक्सीजन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, वाटर आएगा एंड एनर्जी। ओके, ऑक्सीजन है, पूरा ग्लूकोज पायरुवेट है। पायरुवेट का नेक्स्ट हो रहा है, दिस इज हैपनिंग इन वेयर, तो ये कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इट इज कैरीड इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ऑल लिविंग सेल्स, ऑल लिविंग सेल। तो इसके प्रोडक्ट्स क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और एनर्जी है। एनर्जी का अमाउंट जो होता है इट इज सब्सटेंशली बहुत ज़्यादा होता है, 38 ATP के राउंड होता है। तो ATP के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ए मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी विच इज लिबरेटेड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। उसको हम लोग एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। ओके, और वहाँ पे जब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो कितने 38 ATP रिलीज होते हैं। एक बहुत ही क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन हो जाए, आप लोग फोटोसिंथेसिस तो पढ़ लिए हैं। सो अगर हम आपसे ये पूछे कि डू प्लांट्स रेस्पायर, तो यहाँ पे आंसर बहुत सारे लोग कि आप लोग फोटोसिंथेसिस तक ही खत्म हो जाता है कहानी, है ना, प्लांट्स है फोटोसिंथेसिस से खत्म। बट डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स आल्सो रेस्पायर, प्लांट्स आल्सो रेस्पायर ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन दे रेस्पायर। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब वो रिलीज करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे आर रिलीजिंग आउट, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाता है, बिकॉज वही कार्बन डाइऑक्साइड, द सेम कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तब वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अंडरस्टूड? तो ये डे टाइम की कहानी है। बट ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस इज नॉट अकरिंग, उस समय क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है। तो उसमें रेस्पिरेशन आप बहुत ही क्लियरली हम लोग नोटिस कर पाते हैं कि बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीजिंग आउट इन द एटमॉस्फेयर। तो अब यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर तो ये जान चुके हैं कि प्लांट्स आल्सो रेस्पायर, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है। अगर ऐसे ही और भी बहुत सारी बातें बहुत ही इजी तरीके से जानना है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो आपने कर दिया है, जो अभी तक नहीं किए वो आज कर देंगे। और जो आप लोग के फ्रेंड्स में हैं जो बिल्कुल इस चैनल के बारे में अभी तक अनजान हैं, प्लीज़ शेयर देम। कंटेंट्स बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, वी हैव टू प्रिपेयर द लेक्चर्स, कंटेंट सबको इस तरह से करेक्ट करना होता है। सो लेट इट से टू द मैक्सिमम, ताकि इसका बेस्ट एंड बेस्ट यूज हो सके, सभी को पास पहुंच सकेगा। इसलिए हम लोग अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो ये था एरोबिक के बारे में। अब हम लोग करने जा रहे हैं पार्शियल एनारोबिक। तो एरोबिक जो होता है वो कहाँ होता है, कौन से सेल में? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब पार्शियल एनारोबिक, ये फर्स्ट था पाथवे, ये सेकेंड है पाथवे। ओके, सो पार्शियल एनारोबिक में हम लोग पार्शियल जैसे ही बोल दिए तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्शियल एनारोबिक में ऑक्सीजन की सप्लाई कम रहेगी, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा। सो हियर इट इज व्हाट, पार्शियल एनारोबिक मींस लैक ऑफ ऑक्सीजन इज देयर। ओके, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या आते हैं? जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है देन इट इज फॉर्मिंग लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। चलिए, तो अब ये बात करते हैं कि लैक्टिक एसिड व्हेन यू आर डूइंग एक्सरसाइज। अब जनरल एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारे पास उतना सफिशिएंट सप्लाई होता है ऑक्सीजन का एंड वी आर एबल टू मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। जो भी जनरल काम कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट एनर्जी होती है। बट व्हेन वी आर डूइंग सम विग्रस एक्सरसाइज, विग्रस मतलब बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, आप सुबह उठ के आपने कुछ खाया नहीं या खाया भी तो बहुत हल्का खाया, ऑन यू आर ऑन ए जॉगिंग। अब आप जॉगिंग पे है, आप बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी यहाँ कहाँ से रहा है? फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी इज कमिंग? द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। और वहाँ पे ऑक्सीजन ऑफ सप्लाई
अभी उतनी नहीं है, यानी ऑक्सीजन का अमाउंट जितना चाहिए वहाँ पे सेल में नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया में उतनी अवेलेबल नहीं है। तब क्या मसल सेल्स बेटर रहेगा? अब प्रश्न यहाँ पे उठते हैं, जो सारे सेल्स हैं डियर स्टूडेंट्स, अब सेल के डिवीजन होते हैं, इम्पल्सेस का मूवमेंट होता है, जैसे आपके ब्रेन के बहुत सारे मैसेज इधर उधर जाते रहते हैं ना, बहुत सारे सर्कुलेशन होता है, बहुत सारा फंक्शन है, वो सारा फंक्शन तो कंटिन्यू है। उसके अलावा आप एक मेजर काम करने जा रहे हैं, यू आर डूइंग एन एक्सरसाइज, तो वहाँ पे आपकी एक्टिविटी को ये बिल्कुल नहीं रुकने देगा। मसल सेल जो है ना हमारा बहुत चालाक है। तो चालाक कैसे है? इन द वे कि इट इज यूजिंग रेस्पायरेशन नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नहीं भी है फिर भी वो रेस्पायर करेगा। हाउ एंड दिस इज व्हाट एनारोबिक रेस्पायरेशन, यानी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं भी है फिर भी वो आपको रेस्पायर करेगा और एनर्जी देगा, ताकि यू विल बी एबल टू क्लियर योर एक्टिविटीज। ओके, तो ये ऑक्सीजन नहीं है इसलिए इसको हम लोग पार्शियल बोलते हैं, जितना चाहिए वहां नहीं है। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड मिल गया और एनर्जी मिल गया, एनर्जी से आप अपना काम कर लो। लैक्टिक एसिड से क्या होता है? Whenever the lactic acid is accumulating in the muscle cells, सारे सेल में तो नहीं हुआ क्योंकि मसल सेल्स ने रेस्पायर किया, मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बना, उससे क्या होता है जैसे ही एक्युमुलेट करता है देन व्हाट, समटाइम्स वी फील क्रैम्प्स, फैटिक फील करते हैं ना, बहुत बोलते हैं नस चढ़ जाता है ना, तो दिस नस चढ़ना इज व्हाट, दिस इज द क्रैम्प इन योर मसल सेल्स। ये क्यों हुआ? क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। अब आप मम्मी को समझा पाओगे कि मम्मी ये क्या है, लैक्टिक एसिड है ना, फिर आपको बोलेगी ओह गुरुजी स्मार्ट क्लासेस, ओके, सो मम्मी को भी बोल दीजिएगा फॉलो करने के लिए। सो अब ये जो मसल में क्रैम्प्स है, दिस इज अकरिंग ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। बाद में ये मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड वो डिसअपिएट हो जाते हैं, और जैसे ये डिसअपिएट हो गया हमारा दर्द भी डिसअपिएट हो गया। ओके, मूविंग अहेड, वी हैव कंप्लीट एनारोबिक। अब कंप्लीट एनारोबिक में क्या होता है? कंप्लीट एनारोबिक वी आर फाइंडिंग कि इसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं इथेनॉल होते हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आल्सो देयर। ओके, अब ये होता कहाँ है? सो ये ईस्ट सेल में होता है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देते हैं मसल सेल्स में हो रहा है, isn't it? ओके, इस सेल का बेस्ट एग्जांपल हो गया फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस, आप लोग सुने होंगे है ना, ये प्रोसेस बहुत ही कॉमन है, ब्रेड वगैरह बनते हैं तो फर्मेंटेशन प्रोसेस हम लोग देखते हैं। वहाँ पे ईस्ट के सेल जो होते हैं, since there is no oxygen available there, तो विदाउट ऑक्सीजन द इस सेल आर एबल टू रेस्पायर, और ये रेस्पायर करते तो इथेनॉल बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसमें मेकिंग आ जाता है ना, वो फ्लफी हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस। और डिफरेंसेस की अगर हम बात करते हैं एरोबिक और एनारोबिक, तो जस्ट हैव ए शॉर्ट व्यू कि एरोबिक और एनारोबिक, कंप्लीट एनारोबिक में क्या होता है। तो हम लोग इसको 2 मिनट में जल्दी से डिफरेंसेस देख लेते हैं, एनारोबिक और एरोबिक। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ये देखिए साइटोप्लाज्म में भी हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो रहा है, बट दिस ये साइटोप्लाज्म नहीं होगा। मसल्स जो ईस्ट का आप लोग देखेंगे, दिस इज कंप्लीटली इन साइटोप्लाज्म, ये स्टेप भी साइटोप्लाज्म में हुआ, दिस स्टेप इज आल्सो कंटिन्यूड इन साइटोप्लाज्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रहा है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें 38 एटीपी होगा, बट इसमें अराउंड 20, इसमें हम लोग देखते हैं 38 एटीपी आ रहा है, बट हियर एनर्जी इज ओनली अराउंड 2 एटीपी। तो एनर्जी का डिफरेंसेस आप लोग देख रहे हैं। प्रोडक्ट्स तो आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स कुछ और है, बट इन एनारोबिक या तो लैक्टिक एसिड बन सकता है या इथेनॉल बन सकता है। सो आगे की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हाउ दिस तीनों वीडियोस को हम लोग कनेक्ट करेंगे, छोटा सा स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाएंगे ताकि आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। नोट्स आपको मिल जाएगा, नीचे का लिंक दिया हुआ, इसको फॉलो करते रहिए। ओके, थैंक यू।